कभी कभी उस दिन के बारे में सोचता हूं तो लगता है जैसे अच्छा ही हुआ तुम्हारे पापा से हमारी मुलाकात हुई। भगवान कभी ऐसे ऐसे सिचुएशंस में हमें ये ताकत दे देता है सही और गलत में फैसले की। उसके साथ एक मकसद जुड़ा होता है। नरेश, तुम ये जान ही चुके हो कि तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हें लाया गया है। जी जानता हूं मैं ये बात। अब मुझे एक बात बताओ नरेश, क्या अभी तक मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई, जो भी किस्से सुनाए, उन सब पर तुम्हें भरोसा है? मानते हो सारी बातों को? हाँ, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मेरा जानना जरूरी है। बताओ मुझे, क्या तुम्हें मेरी हर बात पर भरोसा है? मानते हो सारी चीजों को? जी मानता हूं। जोर से बोलो। जोर से? पर क्यों? सवाल नहीं नरेश, मैंने तुमसे जवाब मांगा है। क्या तुम्हें भरोसा है उस दुनिया पर, उस दुनिया के जो राज हैं उन पर, उन शक्तियों पर जो हमारी भलाई और बुराई दोनों के जिम्मेदार हैं, उन रूहों पर जो बीच सफर में अकेले हैं और उन पर भी जिन्हें किनारा मिल गया? मैं शुरू से एक बात समझ नहीं पाया कि आखिर मेरा इन बातों पर भरोसा करना इतना जरूरी क्यों है। तुम्हारा सवाल लाजमी है, जवाब जानने का वक्त आ गया है नरेश। उस शैतान की लाख कोशिशों के बावजूद भी जब तुम्हारे पिता डटे रहे तो वो बौखला उठा। वो समझ गया कि हम दोनों उसकी बातों में नहीं आने वाले थे, तो फिर उसने दूसरा रास्ता अपनाया। बहुत हो गई बातचीत, अब वक्त आ गया है असली मुकाबले का। रामचारी, मुझे तेरी रूह चाहिए। आज तक मैंने भूतों को अपने वश में किया है, पर जैसी ऊर्जा मुझे तेरी रूह से मिलती है वैसी कहीं नहीं मिली। बस मुझे तेरी रूह चाहिए। अब अगर तू वो मुझे अपनी मर्जी से नहीं देगा तो मैं उसे छीन लूंगा। हाँ, कहाँ गया वो? वो अब चाले चल रहा है इंस्पेक्टर, हमें सावधान रहना होगा। क्यों बेकार में खेल बिगाड़ रहा है रामचारी? चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दे। तू तो अपनी जिद में चला ही जाएगा, पर तेरे जाने के बाद तेरे अपनों के साथ जो होगा वो तू सोच भी नहीं सकता। कायरों की तरह छुपकर बातें करना बंद कर। और जहां तक बात रही मेरे अपनों की, तो ऐसा कोई नहीं है जिसे तू तकलीफ पहुंचा सके। हाँ, ये क्या था? अच्छा, ऐसा कोई नहीं है। चल मान लिया तेरा कोई नहीं है, पर अब जो इस खेल में तू अपने साथ इस इंस्पेक्टर को भी ले आया है, उसका क्या? इसके पीछे तो लोग हैं ना, इसका परिवार है ना। उन्हें हाथ लगाने का सोचना भी मत, वरना मैं। क्या कर लेगा तू? ये रामचारी तो कुछ कर ही नहीं पाया, तो फिर तू क्या कर लेगा? याद रख इंस्पेक्टर, अगर आज इस रामचारी ने मुझे अपनी आत्मा नहीं सौंपी तो इसका खामियाजा ये तो भुगतेगा ही, पर साथ साथ तेरे परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है प्रोफेसर? तुम इंसान भी अजीब हो। झूठ तो पानी की तरह बहाते हो। जब तुम्हारी आंखों के सामने मैं सच बनकर खुद बिखरा हुआ हूं, फिर भी पारक्षी, हाँ, क्या बोला तूने? यही है ना तेरा नाम? क्या हुआ? सोच रहा है कि मैं कैसे जानता हूं तुझे? मुझे सब पता है, तेरे बारे में हर एक बात जानता हूं मैं। सुनकर अच्छा लगा। अब कम से कम तुझे ये तो पता होगा कि तेरी जान लेने वाला आखिर है कौन।
मैं ये भी जानता हूं कि तू इस दुनिया में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का मेहमान है। तुझे यहां सिर्फ भद्रकाल तक रहने की इजाजत मिली थी, जो कि कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। फिर तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, वाह रामचारी, मेरे बारे में तो तू काफी कुछ जानता है। मुझे अच्छा लगा ये जानकर। तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, अपनी रूह मेरे हवाले करेगा या नहीं? बोल बोल रामचारी। नहीं, तुझे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। यहां तेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये क्या प्रोफेसर, लगता है ये अपना आपा खो चुका है। तूने जब इतना कुछ जान लिया है तो ये भी जान लेता कि ये आखिरी भद्रकाल नहीं है। रामचारी, चाहे जितना भी वक्त लगे, जब भी दूसरा भद्रकाल चढ़ेगा मैं आऊंगा, अपना अधूरा काम पूरा करूंगा। इस इंस्पेक्टर से जो वादा किया है आखिर उससे भी तो निभाना है। ध्यान से इंस्पेक्टर, अपनी नजर चारों तरफ रखिएगा। तब तक के लिए ये ले। प्रोफेसर, आपके पीछे। हाँ! नहीं। ओह, ओह। किसी आत्मा को अगर बिना इंसानी शरीर के किसी और पर हमला करना हो तो इसमें काफी मेहनत लगती है, काफी ऊर्जा जाती है। उस शैतान ने मुझे चोट पहुंचाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को समेटकर मुझ पर वो हमला कर दिया। मुझे कुछ हो जाता अगर वहां तुम्हारे पिता ना होते। वो बीच में आ गए और उस शैतान ने उनकी जान ले ली। इंस्पेक्टर, ये आपने क्या किया? प्रोफेसर, मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा आपको भी जिंदा रहने की जरूरत है। लोगों का भला करने की जरूरत है। इंस्पेक्टर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हिम्मत मत हारिए, हम कुछ करते हैं। नहीं प्रोफेसर, मेरा बुलावा आ गया है। फिर से तू बच गया रामचारी, और तेरी जगह किसी और को लेनी पड़ी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है रामचारी। मैं फिर आऊंगा, अधूरा काम पूरा करने मैं फिर आऊंगा। प्रोफेसर, मैं तो जा रहा हूं, पर आपको मेरा एक काम करना होगा। एक वादा करना होगा आपको। आप मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करेंगे इस शैतान से। और मैं जानता हूं कि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी की जगह आपको चुना। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इंस्पेक्टर। नहीं, वादा कीजिए मुझसे, तभी मैं सुकून से मर पाऊंगा। तो क्या आपने वादा किया? किया भी और उसे निभाया भी। नरेश, तुम्हारे पिता की जान मेरी वजह से गई। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, ये बात मैं जानता हूं। मुझे प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं मिला। मैंने बस उनको दिए वादे को निभाया है। रक्षा करते आया हूं तुम्हारी और तुम्हारी मां की, न जाने कितनी ही चीजों और बुराइयों से। और अब मैं नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। ये सब आपने हमें बताया क्यों नहीं कभी? मैं जानता हूं ये सब अचानक से जानकर तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। वक्त दो खुद को, और मुझे कभी माफी मांगनी थी तुमसे।
पर कभी मौका ही नहीं मिला। खैर, अब जब मिला है तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। नरेश, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। भद्रकाल लौट कर आने वाला है और अब से तुम्हें तुम्हारी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। मतलब? समझ जाओगे। बस मैं तुम्हें आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हथियार देना चाहता था। हथियार? मेरी शक्तियां। मैं अपनी शक्तियां तुम्हें सौंपना चाहता हूं नरेश। इन्होंने मेरी काफी मदद की है, तुम्हारी भी करेंगे। एक मिनट। शक्तियां? तो क्या मुझे भी आपकी तरह आत्माएं दिखने लगेंगी? नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। तैयार तो तुम हो चुके हो नरेश। प्रक्रिया कब की शुरू हो चुकी थी। तुम्हारे यहां आने के बाद यह साबित हो गया कि सब सही जा रहा है। पर वो कैसे? तुम्हें मैं दिख रहा हूं और मैं भी तो जिंदा नहीं हूं। मेरी नजर रहेगी तुम पर नरेश। अभी मुझे जाना होगा। तुम कहते थे ना, कहानियों पर विश्वास, भरोसा करना क्यों जरूरी था? जी। क्योंकि जब तक तुम्हें भरोसा नहीं होगा, यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अब तुम्हें भरोसा है, तुम तैयार हो। नहीं, शायद मैं नहीं हूं। खुद पर भरोसा रखो नरेश। अब मैं चलता हूं, शायद कभी मिले। मेरे यहां से जाते ही तुम्हें मेरी शक्तियां मिल जाएंगी। ख्याल रखना। पर प्रोफेसर, प्रोफेसर। कहां गए वो? क्या उन्होंने जो भी कहा वो सच हुआ? मुझे शक्तियां मिल गई हैं? सब तो पहले जैसा ही दिख रहा है। हाँ, तुम कौन हो? भूल गए क्या? गोपी, और वो वहां अलमीरा के पीछे मेरा भाई सोहन।